स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। साजिश के तार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अफसोस सियासत हो रही। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आपको याद होगा, ड्रामा बता रहे हैं। अब इसके जरिए कांग्रेस नेता उदित राज ने पुलवामा आतंकी हमले की एंट्री करा दी। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला और पुलवामा हमले की एंट्री करा रहे हैं उदित राज। ये विवादित ट्वीट किया उन्होंने कि पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। कांग्रेस पहले भी पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सरकार को घेरती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्यों हो रही है, और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी विरोध में क्या देशहित भूल जाएंगे? कांग्रेस के लिए पुलवामा हमला ड्रामा है क्या? और पुलवामा हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी के नेता? पीएम पर सवाल, पाकिस्तान को क्लीन चिट, ट्वीट पर कंफ्यूज है क्या कांग्रेस? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ हैं। एमएस बिट्टा साहब और हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। डॉक्टर उदित राज, पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। सर, ये आपने क्यों लिखा? बिल्कुल इसलिए लिखा कि पीएम मोदी जब बनारस जाते हैं तो 2 फुट पर 4 फुट पर लोग उनका स्वागत करते हैं। यहाँ किसान 1.5 किलोमीटर दूरी पर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई पत्थर नहीं फेंका गया, गाली नहीं दिया, स्लोगन नहीं किया, और फिर भी कहते हैं खूनी साजिश कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस की खूनी साजिश से आपने क्या उनसे हिम्मत किया सवाल पूछने के लिए, स्मृति ईरानी से, कि कांग्रेस का कौन सा खूनी साजिश है? क्या प्रमाण है कि कांग्रेस ने खूनी साजिश किया था? सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था? वो अलग बात है। नहीं, आपके हिसाब से हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि आपके ट्वीट से मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो जांच की बात है और कोई खतरा नहीं हुआ था। ना कोई खतरा था, ना कोई हार्म था, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की गरिमा कम किया है, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं जिंदा निकल के आ रहा हूं, पाकिस्तान क्या कहेगा, अफगानिस्तान क्या कहेगा, दुनिया थूकेगी भारत के ऊपर कि प्रधानमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा बचाई। प्रधानमंत्री ने को शोभा देता है ये ड्रामा करने का। जब प्रधानमंत्री इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये ड्रामा ही तो है, क्योंकि रैली फेल हो गई थी इसलिए ड्रामा करके वापिस आए। और एक बात, दूसरी बात है, पुलवामा के मामले में आज तक किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पूछने का, या किसी आपका चैनल तो पूछ ही नहीं सकता है कि जो होम मिनिस्ट्री को रिक्वेजिशन गया था कि एयरलिफ्टिंग कराया जाए सीआरपीएफ के जवानों का, क्यों नहीं इजाजत दिया होम मिनिस्ट्री ने? क्या उनके मरने के लिए रोड से ले जाया गया जब पहले से इनपुट था? सर, चैनल क्या कर सकता है? डॉक्टर उदित राज, चैनल क्या कर सकता है? आप उस डिटेल में मत जाइए सर। चैनल क्या कर सकता है? जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं सर, आप ऐसा लग रहा है कि आप चैनल से ही लड़ने आए हैं। नहीं सर, आप लग रहा है चैनल से लड़ने आए। मेरी बात सुनिए सर, आप सवाल का जवाब ये करता है। नहीं सर, चैनल को छोड़ दीजिए सर, आप अपनी राजनीति की बात कीजिए। चैनल को छोड़ दीजिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए सर। इतने वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, अगर आप इतने लो लेवल पर आकर बात करेंगे सर, आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। आपको बात करने के लिए बुलाया है, सवाल का जवाब। आपका बयान, कांग्रेस पार्टी का बयान समझा जाए कि प्रधानमंत्री की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड कुछ भी कर सकते प्रधानमंत्री। नहीं, आपका बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है तो कुछ भी कर सकते हैं सर। ये आपकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय कर सकते हैं? ये निजी राय है आपकी, कर सकते हैं। ठीक है सर, आप 4 बार बोल चुके, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सुन लीजिए ना, ये आपका बयान है, कांग्रेस पार्टी का भी बयान है? ये मेरा बयान है, ये आपका बयान है। ये जो प्रधानमंत्री ने नौटंकी की है, आपके हिसाब से कोट अनकोट, उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था सर कि नहीं हुआ? तो क्या प्रधानमंत्री का जिंदा लौट के आए? कौन सा अटैक हुआ था?
सर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, सर मेरा सवाल आप सुने नहीं आपने, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। उदित राज जी, उदित राज जी, ब्रीच उनका रोज होता रहता। उदित राज जी, और जब उदित राज जी 3 फीट पर 4 सवाल सुनिए सर ध्यान से, प्लीज सवाल सुनिए। ये जो आपने ट्वीट में लिखा है, आई एम कोटिंग, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच प्रधानमंत्री की नौटंकी था, आपके हिसाब से? नौटंकी था, बिल्कुल नौटंकी था। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? बच गया। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? आप देखिए, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। I'm not putting any word into your mouth. I'm just asking you question. He said, no, I'm answering. He said that I'm returning alive. किसने मर्डरस अटैक किया था भाई? आप ये बताइए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, किसने गोली? मैं ये पूछता हूँ, आप ये बताइए ना। सर मुझे लगा आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं सर। सर मैं तो प्रधानमंत्री की स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। ये आप अपनी पार्टी से कहिए वो पूछे। सुन लीजिए सर, वैसे आपको ये बता दूं, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, मेरे लिमिटेड नॉलेज में। सुन लीजिए, अब आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे तो सुन लीजिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान की अभी आपको बड़ी चिंता हो रही थी कि पाकिस्तान हंस रहा होगा, अफगानिस्तान हंस रहा होगा, तो अगर इस वक्त भी पाकिस्तान देख रहा होगा तो कह रहा होगा पुलवामा कराया हमने, लेकिन कांग्रेस में बड़े महान ज्ञानी बैठे हुए हैं जो हमारी गलती को, हमारे पाप पर भी पर्दा डाल देते हैं। वो तब भी हंस रहा होगा सर, तब भी हंस रहा होगा। अरे इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने जो देश की हंसी हंसाई कराई है, पाकिस्तानी और सब लोग कह रहे हैं कि अरे तो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा कमजोरी पुलवामा पाकिस्तान ने कराया आपकी किताब में, या आप किसी और पर दोष डालेंगे? मेरे इस सवाल का जवाब अगर कोई दे दे, मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। क्या सवाल है? पूछिए सवाल, सवाल पूछिए, पूछिए सवाल। होम मिनिस्टर ने क्यों नहीं क्लियर किया कि एयरलिफ्टिंग से इनको ले जाया जाए? क्यों नहीं इजाजत दिया इनको? मैं आपका ये सवाल पूछूंगी, मैं आपका ये सवाल पूछूंगी, संजू वर्मा बैठी हैं, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पुलवामा किसने कराया? अरे भाई आप कह तो रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तब आगे देंगे। आप ये बताइए कि फाइल क्लियर क्यों नहीं किया एयरलिफ्टिंग से? पहले आप बिट्टा साहब का जवाब लीजिए, वो लगातार आपको जवाब देना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब नहीं, मैं कोई डिबेट, मैं तो अभी पहले आप सवाल पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिसाइड कीजिए ना, आपको करना क्या उदित राज जी? नहीं, आप सवाल भी पूछेंगे तो सवाल का जवाब तो सर ऑथोराइज लोग ही देंगे ना सर, ऑथोराइज पैनलिस्ट ही देंगे, मैं तो नहीं दे सकती हूँ सर। मैं इस डिबेट में बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ ना सर, मेरा काम आपसे सवाल पूछ। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? नो मत कीजिए, सुनिए। चले गए क्या? चलिए चले गए, वो सवालों का जवाब देते नहीं बना तो वो चले गए। बिट्टा साहब मुझे एक चीज बताइए, ये तो आप इसको भगा दिया आपने, इनको जरा रोक के तो रख दे मैडम। सर वो खुद गए हैं, सर वो खुद गए हैं, मैं तो सवाल पूछ रही थी सर। सर सुनिए मेरी बात, बिट्टा साहब मैंने नहीं भगाया सर, मैं सवाल पूछे, सवाल पूछे मैंने, खुद चले गए वो। नहीं चले गए, अब भारत माता के ऊपर भारत माता को थूक के चले गए, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हम ये कह सकते हैं भारत माता का सिर झुक गया, हम हर बात कह सकते हैं, पर ये नहीं कोई हिंदुस्तानी कह सकता, हमारे सामने पाकिस्तानी भी नहीं कह सकता कि हम भारत माता को थूकेंगे। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये इनकम टैक्स कमिश्नर, फिर आप कहेंगे मैंने गलत कह दिया, मैं तो सबूत है कहता हूँ, इसकी वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ये शिक्षा नहीं है? हमारी भारत माता को थूक के चला गया हमारे सबके सामने। क्या है राजनीति, क्या लेना गंदी राजनीति से? भारत माता के लिए हमने सबने कुर्बानी दी है, जवान भारत माता के लिए शहीद होता है। हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया, हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया। अरे राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए, सुरक्षा की कमजोरी के कारण शहीद हुए। आप इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, आपको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, वो अलग बात है, पर आप सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर बार बार मोदी को गाली दोगे। आप इलेक्शन जो कहना कह देना, पर इतने बड़े चैनल में पाकिस्तान को कहना, हमारे दुश्मनों को कहना कि भारत माँ के ऊपर थूकेंगे, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसके ऊपर बैन लगाइए। ये भाग गया क्यों
क्यों भागा, इसको पता था इसका वो बैठा है सबसे बड़ा जवाब देने वाला एमएस बिट्टा, कई बार भगाया इसको चैनल पे, इसलिए भाग गया। अगर आप मुझे पहले वक्त देते तो कम से कम मेरी भारत माता को थूकने की बात ना मैं करता, वहीं आके पकड़ता। अब आप कहोगे तुम ऐसी बातें करते हो, आप जो एक बात करना है लॉ नहीं, और उसको पूरा आपने वक्त दे दिया, वो भारत माता को थूक के चला गया। मैं जो भी बात करता हूं दीदी जी सबूत से करता हूं, आप चैनल में बुला लिया करें, मैं पेपर ले आऊंगा सरकारी, मैं सब बता दूंगा। मैं कभी गलत सबूत के बगैर बात नहीं करता, पर इस आदमी के खिलाफ मैं कोर्ट में जरूर जाऊंगा। आपकी डिबेट को लेकर के इसने भारत माता को थूक दिया और सब हम बैठे तमाशा देखते रहे, हम राजनीति कर रहे। अरे बोट पकड़ी गई फिरोजपुर के अंदर, कल बोट पकड़ी गई 26/11 की तरह। 26/11 की घटना कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी, बोट के जरिए आतंकवादी आए थे। ऑफ है बिट्टा साहब, आपका वीडियो ऑफ हुआ है सर, आप प्लीज वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑफ हो गया। टेक्निकल खामी फिक्स कराएंगे। तहसीन पूनावाला, प्रधानमंत्री की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं दो चीज आपसे अदिति जी बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि देयर इज नो डाउट कि प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री है, भले हम उनके राजनीति से इत्तेफाक रखते या नहीं रखते। इस मुल्क ने 2 प्रधानमंत्री खोया है, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, इंदिरा जी और राजीव जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल है, बड़ी विनम्रता से मैं पूछता हूँ, अगर बीजेपी के प्रवक्ता इन प्रश्नों का जवाब दे। देखिए, मैं जानता हूँ कि अगर हम ये मानकर भी चले कि पंजाब पुलिस से कोई गलती हुई, लेकिन हम ये जानते हैं कि एसपीजी इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट का एक्ट है और एक ब्लू बुक को फॉलो करता है और एएसएल बनती है। एएसएल के मुताबिक क्या एसपीजी ने प्रधानमंत्री को इजाजत दी कि वो 111 किलोमीटर सड़क से जाए बॉर्डर स्टेट पर? पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं कि एसपीजी के कॉन्वॉय के आगे 4 गाड़ियां होती है, 2 पायलट का, 2 ये डिबेट पिछले 4 दिन से हो रही है, ठीक है? ये डिबेट पिछले 4 दिन से हो रही है। संजू वर्मा दे रहे हैं फ्लो, प्लीज दर्शकों की अंदर थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक सेकेंड, तहसीन पूनावाला, जिस तरह की बयानी उदित राज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट तो मैंने आपके सामने रखा, उनका ट्वीट, अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब मोदी जी हैं। ये किस तरह के ट्वीट्स हैं भाई? मुझे बताया गया कि मुझे पता नहीं था ये उदित राज पे डिबेट है। अगर उदित राज जी पे होता तो मैं शायद सोचता डिबेट पे। मुझे बताया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। तो अगर मैं वो अभी आपसे बात कर लेती हूँ ना, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपकी इस पर एक राय होगी, आपकी इस पर एक प्रतिक्रिया होगी। मैं उसको मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं, मुझे प्लीज प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रही हूँ, मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रही हूँ तहसीन। उन्होंने लिखा है अभी तक हिंदू खतरे में थे, ये उनका पिन ट्वीट है, अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब मोदी जी है। दूसरा उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो देख लीजिए। पीएम मोदी की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोला गया था बोलने, मुझे बोला गया था प्रधानमंत्री के पंजाब उस पर। तो क्या उस पर मैं बात कर सकता हूँ? अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि आपके दर्शकों को मुझे कुछ अहम बात बतानी है। उस पर अगर संजू वर्मा जवाब दे तो। एक सेकंड रुक जाइए, आप संजू वर्मा को कमेंट करने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी। देती हूँ बिट्टा साहब, मैं आपको फ्लोर दे रही हूँ, प्लीज दे दीजिए मुझे 2 मिनट। कोई बात, संजू वर्मा का कमेंट ले ले पहले जी। थैंक यू अदिति जी। जो एक मुहावरा है कि यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ आपके चैनल पर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना ईमान बेच चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री का आदर तो क्या करेंगे, उन्होंने पंजाबी में क्या कहा, तेनू कोई खरों चाहिए, आपको कोई खरों हुई है, तेरे ऊपर किसने पत्थर छिपे, आपके ऊपर किसने पत्थर फेंक दिए, तेनू बम से किसने फोड़ दिता, आपके ऊपर कोई बम ब्लास्ट हो गया। दिस इज द लैंग्वेज। इतनी घटिया बयानबाजी एक राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ प्रतिक्रिया सेमेंटिक एसपीजी जिम्मेवार है, यहाँ स्टेट के डीजीपी जिम्मेवार है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। मंडे को बहुत चीजों का खुलासा होगा। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मनीष तिवारी तो कांग्रेस के खुद के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस जगह प्रधानमंत्री का कैबिन के रुक गया भटिंडा फ्लाईओवर पर, वो पाकिस्तान आर्टिलरी रेंज से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी में था और प्रधानमंत्री को कुछ भी हो सकता था। तब
क्या यही बेशरम उदित राज, तहसीन पूनावाला, ये लोग यही बयानबाजी करते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं मोदी तो नौटंकी कर रहा है। अरे नौटंकी सबसे बात, ड्रामेबाज तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद है। 2018 में उनकी धर्मपत्नी के सामने जो अमृतसर ट्रेन ट्रेजेडी हुई, नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े बड़े बयान दिए, जो भी विक्टिम की फैमिलीज है उनका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, उनको फ्री से एजुकेशन दूंगा, उनका मंथली किचन एक्सपेंस चलाऊंगा। अरे एक विक्टिम को एक पैसा नहीं दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े आयाराम गयाराम को एपिटोमाइज करते हैं। ठीक है मैडम, जवाब ले लीजिए। तहसीन पूनावाला नहीं है बिट्टा जी, पहले बिट्टा साहब का कमेंट। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, प्लीज सुन लीजिए। अब बिट्टा साहब देखो, मैं अपनी बात रख दूं क्योंकि जो टॉपिक पे मुझे बोलना था मुझे मौका ही नहीं मिला। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर बोलिए, आवाज आ रही है सर। अच्छा देखो अदिति जी, अब ये डिबेट तो चलेगी उतर राज्य के ऊपर ही। आप इसको काटना काटिए, मैं तो इसको छोड़ने वाला हूं नहीं। इसने मेरी भारत माता को, आपकी भारत माता को, ये हिंदुस्तानी है, ये मुल्क का गद्दार है, थूक के गया है। ये इसलिए गया है, इसका बाप बैठा था बेटा, इसका बाप बैठा था बेटा, रगड़ता इनको। अरे मेरी भारत माता को, हमारे जवानों का अपमान करके चले जाए कि हमारे जवानों को हमारे प्रधानमंत्री ने शहीद करा दिया। इतना बेशर्म आदमी, इसकी हिम्मत इतनी हो गई, कौन लगाम लगाएगा? ऐसे कत्लेआम होते रहेंगे, ऐसे वाकया होते रहेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के ऊपर चूक होती रहेगी। हमने इंदिरा गांधी खोई, हमने राजीव गांधी खोया, हमने सरदार बेन सिंह खोया, हम बार बार बम्बों से बचे, और अब नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। ये बोट पकड़ी गई ना, बोट कहां से पकड़ी गई? कहां से आई बोट? पाकिस्तान से आई। 26/11 की घटना हुई, कहां से आई थी बोट? पाकिस्तान से बोट आई थी। क्या हुआ? 26/11 की घटना, ताज होटल, पूरी दहशत फैला रही इस दुनिया के अंदर। अब वो आतंकवादी कहां है जो बोट आई थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू, मैं आज तक इसके खिलाफ नहीं बोला, मैं असूल में रहा। अरे तू पाकिस्तान का यार, तू बाजवे का यार, तू हमारे जवानों के कातलों का यार, तू पुलवामा में कत्लेआम करने वाले सारे जवानों का, उस बाजवे का यार, तू इमरान खान का यार, तू रख यारी अपने पास, रख यारी, पर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी मत कर, वोट की खातिर, सत्ता की खातिर। शर्म आती है आज मुझे कांग्रेसी कहते हुए, शर्म आती है। ये उदित राजा से लोग हम शामिल कर रहे हैं। ये पूनावाला साहब बैठे हैं ना, इनके अंदर भी डिसिप्लिन है, सोच के बात करते हैं, डिसिप्लिन में बात करते हैं, ठीक है बहस करते हैं, कभी कभी मुल्क के गद्दारी की बात नहीं करते। ये बदमाश आदमी, ये कांग्रेस में शामिल। कन्हैया, भारत माँ तेरे टुकड़े करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर फांसी लगेगी। ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे, और हम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए हमने खून बहा दिया, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी ने दी, बेन सिंह ने दी, हजारों कार्यकर्ताओं ने दी। आज हम ये सुनने को देखेंगे, ये सुनते देखेंगे, भारत माता को थूकेगा, इसकी आंखी की ताजी, मैं जुबान संभाल रहा हूँ, इसकी आंखी की ताजी। अरे बिट्टा साहब मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। बिट्टा साहब मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ सर, मैं आपके आक्रोश को भी समझ सकती हूँ, आपके गुस्से को भी समझ सकती हूँ सर, आपके गुस्से को भी समझ सकती हूँ सर, लेकिन सर इसीलिए उदित राज को इस डिस्कशन में लेकर आए थे ताकि वो अपना पक्ष यहाँ पर रख सकें। भारत माता के बारे में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम कैसे मेरी समझ, ये नहीं बर्दाश्त, हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, यह चीज कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती ये चीज। हम इतने खुद गर्ज हो गए, हम इतने बेशर्म हो गए, हम इतने धोखेबाज हो गए, अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करते करते हम भारत माता को थूक देते। ये हमारी औकात है। मेरे सामने होता मैं बताता, आगे से चैनल में बुलाया करो मुझे भी, और ऐसे लोगों को हम उनको बताएं। ऐसे बर्दाश्त होगा? कभी प्रधानमंत्री को गाली, कभी 40 जवानों को शहादत का अपमान, कभी भारत माता को थूकना। अरे ये हिंदुस्तानी, किसने शिक्षा दी?
ये इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, इसकी पत्नी इनकम, ये शिक्षा दी। शिक्षा देने वाले भी ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बदमाश को शिक्षा दी जो हमारी भारत माता की पीठ पे चैनल पे आकर के हिंदुस्तान में थूक के चला गया। अरे हम बड़े बड़े पाकिस्तानियों को आपके चैनल में छक्के छुड़ा देते, आपने देखा होगा, हाथ कांपते हैं जब उनका बाप पिट्टा आता है। और ये मेरा भारतीय, ये मुल्क का गद्दार, क्या नाम है इसका इनकम टैक्स कमिश्नर का, उदित राज, इसको तुम्हें टिकट नहीं मिली एमपी की तो तुम्हें मोदी जी से गिला हो सकता है, पर भारत माता को थूक नहीं सकता है। ये हालत हमारी देश की हो गई। अगर पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई शहीद कर देता, पूरे देश में दंगे हो जाते तो क्या होता? हम उस पर तमाश भी नहीं कर रहे, हम ट्विटर पे कह रहे, हम कहते नरेंद्र मोदी पीएम के लिए रोने चला गया कि मैं हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूं। जोश एंड होश एंड जोश, वाई जोश, गोली चला देते तो फिर ऐसा कहते जलियांवाला बाग बन गया। गोली नहीं चली तो मोदी डर के भाग गया। बिट्टा साहब आप अपने इमोशंस पर काबू रखिए। देखिए, हमने आपकी बात भी सुनवाई, हमने उदित राज की बात भी सुनवाई। हम संजू वर्मा, हर पक्ष की बात सुनवाना ये एक जिम्मेदारी है। उदित राज से भी हमने सवाल पूछे, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उस पर आपका क्या जवाब है? उन्होंने ये कहा कि सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करने का कोई फरमान आया था जिसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मुझे पूरा यकीन है उदित राज इस समय डिस्कशन जरूर देख रहे होंगे, ये डिस्कशन जरूर देख रहे होंगे, भले ही इस डिस्कशन से चले गए वो, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। आपका क्या जवाब है? अदिति जी, पहली बात तो ये, उदित राज अपने आप को बहुत बड़ा दलितों का कर्ता धर्ता मानते हैं। मैं उदित राज जरूर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसमें बी आर अम्बेडकर को 1952 और 1954 में लोकसभा में एंट्री नहीं आने दी। यही कांग्रेस पार्टी है जो दलित नेता बाबू जगजीवन राम की लेगेसी को तहस नहस कर दिया है। आपको यदि दलितों की इतनी चिंता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित है, उनको बनाइए ना अपनी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। आप तो कहते हैं ये बड़े सीनियर नेता हैं, आपको यदि दलितों की इतनी चिंता है तो प्रियंका वड्रा नहीं, टीएल पुनिया जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनको बनाइए ना जनरल सेक्रेटरी। इसीलिए उदित राज, आपकी जो बयानबाजी है घटिया स्तर पर आकर, ये जताती है कि कांग्रेस की मानसिकता अभी ऐसी हो गई है, यू कैनॉट विन इलेक्शन बाय द बैलेट, तो लेट अस यूज द बुलेट। आपकी ये मानसिकता है। यही नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि प्रधानमंत्री कर रहे थे। इनकी भाषा देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। जब आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं, लांछन लगाते हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी लांछन लगाते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। इसलिए उदित राज से ये कहूंगी कि है हिम्मत तो पहले चरणजीत सिंह चन्नी को बर्खास्त करो, है हिम्मत तो नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करो, है हिम्मत तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बनाओ। उसके बाद बीजेपी से सवाल पूछने की आपकी औकात तो है नहीं, सवाल पूछने की आपको चॉइस मिलेगी। नहीं संजू वर्मा, ये किस तरह की बात हुई? मैं एज अ रूलिंग पार्टी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस, राइट? सवालों के जवाब देकर कोई फेवर थोड़ी कर रहा है कोई। अगर उदित राज ने सवालों के जवाब नहीं दिए वो भी गलत था। आप अगर ये कहेंगे कि पहले ये करो देन यू विल अर्न द राइट टू आस्क अस क्वेश्चन, मैम ये किस तरह की बात है? नहीं, सही बोला आपने अदिति जी, हमको सत्ताधारी पार्टी है, हर किसी के सवाल का जवाब हम देंगे। बात यहाँ सवाल की नहीं है। क्लियरली ब्लू बुक के सेक्शन 14 ऑफ दी एसपीसी एक्ट में लिखा है साफ शब्दों में कि एसपीसी की जो जिम्मेवारी है दैट इज ओनली टू प्रोवाइड प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी। जो इमीडिएट ऑर्डर होता है प्रधानमंत्री के आसपास, सैनिटाइज करना प्रधानमंत्री का रास्ता, इनपुट देना डीजीपी को, ये काम पंजाब पुलिस, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के होम सेक्रेटरी, पंजाब के होम मिनिस्टर, इन सबका दायित्व है। मुझे बात बताइए, उदित राज जहां पर आते ठीक है, बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए मैम, सुनिए प्लीज सुनिए। बिट्टा जी, देखो मैडम त्यागी जी, ये बहुत ही सीरियस मामला है जो वोट पकड़ी गई है, बहुत सीरियस मामला है। क्या वो आतंकवादी घटना करने आए थे कोई?
हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, क्या वो आतंकवादी कोई बड़ी घटना करने आए थे 26/11 की तरह? वो आतंकवादी कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। और हम डिबेटों के अंदर तू मैं कर रहे हैं, कई दिनों से देख रहा हूं, अपनी अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। अगर उसको कुछ हो जाता पूरे देश में दंगे हो जाते, इसको कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। कभी कहते हैं नोट आ गई, कभी कहते हैं पत्थर नहीं फेंका। कल हरीश रावत, इतने सीनियर लीडर, बम फट जाता आधा घंटा नहीं। आतंकवादियों को हमला करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड चाहिए। ये रिमोट दबाना, रिमोट ऐसे ठक और गए, मोदी जी गए और आपकी पॉलिटिक्स पूरी हो गई। अरे हम इतने पढ़े लिखे लोग, हम इतने इंटेलिजेंट लोग, हम चीफ मिनिस्टर रहे, हम होम मिनिस्टर रहे, हम बड़ी बड़ी बार मंत्री रहे, और हमारे जैसे लोग सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंदी पॉलिटिक्स करते हुए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर देंगे। जब हमारी इंदिरा गांधी चली गई थी हमें पीड़ा नहीं हुई थी? जब राजीव गांधी चले गए तो हमें पीड़ा नहीं हुई थी क्या? जब सरदार बेअंत सिंह चले गए तब पीड़ा नहीं हुई थी? उस वक्त कहां थे हम? उस वक्त पीड़ा नहीं हुई क्या हमें? आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर कोई साजिश चल रही है, 10 किलोमीटर पाकिस्तान है, वो ड्रोन से हमला कर सकता है, वो किसी तरीके से माइंस लगा सकता है। सारी 1 साल पहले का वीडियो आपने दिखाया, किस तरीके से जो कुछ हुआ 1 साल पहले का वीडियो फौरन से पड़ा। कब से ये प्लानिंग बनी, कौन उनके बीच में साजिश कर रहा था, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, पीएम दुनिया से चले जाए तो चले जाए, पर हमारी वोट बैंक, हमारी कुर्सी सत्ता हमारी खड़ी रहनी चाहिए। ये किसानों के ज्यादा हमदर्द बनते हैं क्या? क्या हिंदुस्तान के अंदर किसानों को कब आपने नहीं कहा, कब मैंने नहीं कहा, कब पूना वाले ने नहीं कहा, कब वर्मा जी ने नहीं कहा? किसान हमारा अन्नदाता है भाई, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें रोटी देता है, किसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, हमारे कंधों पे हम बिठाने वाला है, कहते हैं ना। पर अगर किसान की शक्ल में पीछे बन के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर दे तो किसान अकेला देश को चलाता है क्या? आज कहता हूं, आप एक अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप देश की जनता को जगाते हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर मौत का कफन बांध करके घर घर में जाते हैं। पता नहीं आप त्यागी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हम सब अपने अपने मिशन में काम करते हैं, जवान करता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको अलग कर दोगे। को कपड़े का व्यापारी है, को लोहे का व्यापारी है, को रिक्शा चलाता है, को रेस्टोरेंट चलाता है, को होटल चलाता है, वो किसी खाते में नहीं आता। वो घटिया लोग हैं क्या? यही लोग हैं क्या? आपको पूछना चाहता हूं त्यागी जी मैं, और इनके चंद बदमाशों को जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगा के रास्ता रोका। कोई किसान नहीं, अच्छा किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या आपसे फ्री रोटी खाते हैं हम? पूछिए इनको। अपने पैसे देकर रोटी खाते हैं हम, होटल में जाते हैं उसका बिल देते हैं हम। और याद रखना, इनको कह देना चाहता हूं रास्ता रोकने वालों को, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के लोग अपन से नफरत करेंगे। ये पगड़ी से नफरत करनी शुरू कर दी लोगों ने। मैं कहना नहीं चाहता हूं, अगर है इनका नहीं 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 बेटा साहब, नहीं बेटा साहब, इस तरह की बातें नहीं। नहीं बेटा साहब, आपके इमोशंस में समझ सकती हूँ, ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है। नहीं सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, जी न्यूज के मंच से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है, ये हर भारतीय की पगड़ी है। और पूरा भारत प्यार करता है, पूरा भारत प्यार करता है। प्लीज प्यार करता, मेरी बात ना, एक मिनट रोकिए मत। तिरंगे झंडे का जब अपमान हुआ, हिंदुस्तान हमें इज्जत देता है, इस पगड़ी को दुनिया इज्जत देती है। ये सिख कौम सिखों की नहीं है, ये सिख कौम दुनिया की कौम मानी जाती है। ये सिख कौम मानवता की रक्षा की मानी जाती है। ये सिख कौम के गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत दी थी। ये सिख कौम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे छोटे बच्चों को नियों में जन्माया गया था। फिर ये खून से सजी हुई पगड़ी हमारे जैसे पापी गुनाहगारों को सिर पे मिलके गुरु महाराज ने सजा दी, और हम पगड़ी पे तलवानी बन के हाथ काटते हैं, हम तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। हम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है, दुनिया में क्या मैसेज देते हैं, पाकिस्तान को क्या मैसेज देते हैं? पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी आ गए,
सऊदी अरब दुबई से आ गए, उनका स्वागत हुआ, दुनिया से आगे हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर 10 किलोमीटर पाकिस्तान। तो क्या इस पगड़ी को लोग कितना मान सम्मान देते हैं। हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जुन सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ धनोआ जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस सरदार कुलदीप सिंह। कितने हैं हम? 2%। इज्जत पूरी दुनिया में हमारी, हम मिनॉरिटी में नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हमारा हक हिंदुस्तान है। ये जो लोग खालिस्तान की बात करते ना, ये पन्नू को कल भी चैलेंज किया रहा, तेरी ऐसी की तैसी पन्नू, लाइनों पे जुड़, तू चाइना का एजेंट है, तू पाकिस्तान का एजेंट है, तू हमारे प्रधानमंत्री को शहीद करने के लिए डॉलर देता है। एक दिन कानूनी तरीके से चैलेंज करता हूं, ये कोई बोलने वाला नहीं, किसी में दम नहीं है बोलने में। हिंदुस्तान में मेरे में दम है, मेरी मां ने, मेरी भारत मां ने दम दिया है। तुम्हें एक दिन कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में लेके आएंगे। अगर कोई भी हिंदुस्तान में बम फटा था ना लुधियाने, तेरा यार लुधियाने से 3 दिन में हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या दिया, रात दिन इधर बैठोगे। क्या कहा जर्मनी को पता है? उन्होंने ऑफिसर ने, अगर दिल्ली के अंदर, अगर बॉम्बे के अंदर को वाकया हो गया तो छोड़ेंगे नहीं, उसको वापस लेके आए। बीटा साहब, मैं आपके इमोशंस समझ सकती हूं सर, लेकिन जिस पगड़ी की अभी आपने बात की, उस पगड़ी पर सिर्फ किसी अदिति त्यागी को नहीं, सिर्फ जी न्यूज को नहीं, पूरे भारत को मान है। उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। उस पर ना तो कभी सवाल था और ना कभी सवाल है और ना आगे कभी सवाल होगा। ये बात मैं आज आपको एश्योर कर सकती हूं, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते। थोड़ी देर पहले उदित राज ने क्या कहा जिसने बिट्टा साहब को इतना ज्यादा भावुक किया है, वो सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की गरिमा कम किया है, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं जिंदा निकल के आ रहा हूं, पाकिस्तान क्या कहेगा, अफगानिस्तान क्या कहेगा, दुनिया थूकेगी भारत के ऊपर कि प्रधानमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा बचाई, प्रधानमंत्री ने को शोभा देता है ये ड्रामा करने का। जब प्रधानमंत्री इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये ड्रामा ही तो है, क्योंकि रैली फेल हो गई थी इसलिए ड्रामा करके वापिस आए। और एक बात, दूसरी बात है, पुलवामा के मामले में आज तक किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पूछने का, या किसी आपका चैनल तो पूछ ही नहीं सकता है कि जो होम मिनिस्ट्री को रिक्वेजिशन गया था कि एयरलिफ्टिंग कराया जाए सीआरपीएफ के जवानों का, क्यों नहीं इजाजत दिया होम मिनिस्ट्री ने? क्या उनके मरने के लिए रोड से ले जाया गया जब पहले से इनपुट था? क्या इसका आंसर है? किसी ने पूछा? उदित राज, मुझे पूरा यकीन है आप इस वक्त जी न्यूज देख रहे होंगे, और ये सवाल हमने एक बार नहीं 2 बार पूछा है। संजू वर्मा अभी भी बैठी हैं और एक बार फिर से पूछूंगी मैं संजू वर्मा से। संजू वर्मा जी। जी अदिति जी, ये पूछ रहे हैं कि जब एयरलिफ्ट करने की बात कही गई थी सीआरपीएफ के जवानों को, फिर क्लियरेंस क्यों नहीं मिला? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये है कौन सवाल करने वाले? जब भी एक सिक्योरिटी को लेकर डिसीजन ली जाती है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, चाहे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो, चाहे राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अमित शाह, यदि आप पिछले कुछ सालों से उनके बयान देखेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर और इंडिया फर्स्ट। ये दोनों तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड निर्णय लिया जाता है। बात यहाँ पर सीआरपीएफ को एयरलिफ्ट क्यों नहीं करवाया गया वो नहीं है, बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज तो किया गया, उसके बाद उसका मखौल उड़ाया जाता है, उसको ड्रामेबाजी की जाती है। उसके बाद हरीश रावत जो इनके सीनियर नेता हैं वो कहते हैं नहीं,
लेकिन वो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका जो आप पर आरोप है संजू वर्मा, जो उनका आप पर आरोप है, वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिट्टा साहब, ठीक है मैम, उनका जो सवाल है, जो उनका आरोप है मैम, उस पर मेरा सवाल था। बिट्टा साहब कुछ कहना। देखो मैडम मैं त्यागी जी जो बीजेपी कांग्रेस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे जो मेरा एक अनुभव है, हम उन अनुभव की बात करके बात करें। बात कट गई 26/11 और ये वोट पकड़ा जाना और आज डीजीपी का बदल जाना। और मैं कभी आपको मैडम त्यागी जी बता दूं, मैं कभी भी जब भी कोई बात करता हूं, मैं सबूतों के आधार पे करता हूं। मैं पेपर कुछ भिजवाऊंगा आपको। मेरी एक आदत है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास जो लेटर हैं आज 25 साल के, मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, पुत्र मुट्ठियां बंद रखना। तो मैं अपनी मुट्ठियों को हमेशा बंद रखा है। और जिस दिन मुझे किसी ने जरूरत से ज्यादा इनमें से छेड़ दिया, याद रखना ये हिंदुस्तान में क्या बाहर में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जब ये प्लेन में चढ़ेंगे ना तो लोग इनको कहेंगे ये देश के गद्दार है। मेरे पास वो सबूत है, मोहरे लगी हुई गवर्नमेंट की, क्या क्या मैंने जुल्म सहे इस पॉलिटिकल टेररिज्म और सुरक्षा व्यवस्था को लेके। आपको पता है 14 बार हमले के बाद ये कांग्रेस पार्टी के लीडर, ये चिदम्बरम जैसे लीडर मुझे टेररिस्टों के आगे फेंकते रहे और मैंने इनको नहीं कहा मेरी सुरक्षा को ठीक करो। एक बात कही सोनिया गांधी जी को, आज कह रहा हूं कभी कहा नहीं, हे सोनिया जी मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं चलता फिरता बम हूं, मेरा शरीर टूटा हुआ है, मेरे जख्मी शरीर को, मेरे अंगों को, मेरे लीवर, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरे जख्मी फौजियों को दे दो या किसी गरीब को दे दो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, प्लीज मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। मैं मरूंगा तो मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके, पता नहीं कितने दुनिया से और चले जाएंगे। सोनिया जी मैं सीक्रेट चिट्ठी लिख रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। प्रियंका गांधी को अभी कुछ समय पहले लिखा, जब मेरे ऊपर आतंकवादी जिसने दिल्ली के अंदर हमला किया 38 लोग शहीद हुए, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको छोड़ दो। पंजाब गवर्नमेंट लिख रही है, केजरीवाल लिख रहा है दिल्ली से इसको छोड़ दो क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। मैं फिर प्रियंका जी सोनिया जी को मैं छोड़ो, अपने पब्लिसिटी भूखे नहीं है, हमें इच्छा मृत्यु दे दो। ये आतंकवादी बाहर आ चुका है, ये बम लगाएगा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। तो मेरे कौन सी सुरक्षा की बात करते? मैं गवाह हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल, मैं डॉक्यूमेंट लाता हूं। किसी ने जाना आपको देख के मुझे आपकी तकलीफ, आपका दर्द और आपकी पीड़ा, आपको हम डिस्कशन में इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि आपने ये सब कुछ महसूस किया है, आपने ये सब बहुत मतलब आपने इस दंश को झेला है। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और इसीलिए आपकी दर्द, आपकी पीड़ा और आपकी तकलीफ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन प्रणव धवन, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। प्रणव जी, ये क्या कह रहे हैं उदित राज? बात ऐसी है दीप्ति जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इस गंभीर विषय पे अगर आज राजनीति कर रही है तो भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते क्या है, किस तरीके से देश की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं सेफ नहीं हूं, तो 134 करोड़ देशवासी कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? ये मेरा सवाल है हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। दूसरी बात, अगर उस दिन की बात करूं जहां पर बठिंडा से फिरोजपुर जाने का निर्णय तुरंत लिया जाता है क्योंकि उनके चौफर को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, 10,000 पुलिसकर्मी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने शब्द दोहरा रहा हूं, 10,000 पुलिसकर्मी तैनात थे बारिशों में सड़कों पर और उस रैली के लिए जहां पर फिरोजपुर में भाजपा की रैली होने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, जवाब ले लीजिए संजू वर्मा, वही पुरानी एक आ रहा हूं मैं, मेरी बात पूरी, मुझे सबसे गंभीर है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भाजपा की प्रवक्ता, ये जवाब दें, जब वहां पर जहां रैली रखी गई थी, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, 13 अक्टूबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। आप देखिए वीडियो क्या, अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए प्रणव जी, आपकी बात माने, आपकी बात माने, सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात माने, हरीश रावत की बात माने, सोनिया गांधी की नसीहत को माने, किसकी बात माने, आप डिसाइड कर लीजिए। मैं वीडियो बताता हूं, अभी YouTube पे डालिए और देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता
मोदी साहब के नारे लगाते हुए झंडे फहरा रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। क्या कर रही थी? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था? एसपी जी किस चीज की जिम्मेदारी लेती है? मेरा जवाब है ये, मेरे को बताइए 1988 में जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, हाँ उसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, सिक्योरिटी है, पढ़ लीजिए उसको पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दलीलें वहां पर भी देख लीजिएगा क्या हुई। जितने भी सवाल आपने उठाए हैं, जितने भी आपने सवाल उठाए हैं सबके जवाब हैं उसमें, बाकायदा रूल बुक के हिसाब से जवाब है, रूल बुक के हिसाब से जवाब है। पढ़िएगा जरूर प्रणव जी। आप जो स्टेट पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, स्टेट पुलिस को जो आप क्लीन चिट दे रहे हैं, उस सवाल का जवाब है उसमें, उस सवाल का जवाब है उसमें। इस वक्त मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना है सर, प्लीज आप पढ़ लीजिए, रूल बुक पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। रूल बुक इसमें क्या कहती है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है, किससे गलती हुई, कहां गलती हुई और कैसे गलती हुई। प्रणव जी आपसे बस इतना ही कहना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.